अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जहां पर वाकई परिशे के टेंट्रम्स की समझ ही नहीं आती कि शायान साहिब चलो ठीक है उन्होंने बेइज्जती की, उन्होंने बहुत इंसल्ट करी, लेकिन अब माफ़ी मांगने घर तक आ गए तो फिर माफ़ कर देना अक्लमंदी है। यहाँ पर वो काफ़ी शर्मिंदगी से सबके सामने बैठे हैं और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे सिर्फ बारी के साथ नहीं परिशे के साथ मैंने बहुत गलत किया है और इस सब का खमियाजा मेरा बेटा भुगत रहा है। वो बहुत बीमार हो गया था और अब भी घर छोड़कर जा चुका है। मैं चाहता हूँ इन दोनों बच्चों की शादी हो जाए, जिस पर परिशे तो साफ इनकार कर देती है। मैं ये शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूल पाऊँगी। ऐसे में शायान साहिब परिशे को मुखातिब करके उससे भी माफ़ी मांगते हैं। परिशे को अभी कुछ अकल करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो तो गुस्से से यहाँ से चल दी। लेकिन दादी दादी शायान साहिब की बुजुर्गी का ख्याल ज़रूर रखती है, इसलिए कहने लगी आप मुतमिन रहिए, आपको जवाब हाँ में मिलेगा। परिशे ज़रा गुस्से में है, इसलिए ये सब कुछ कह रही है। इसके अल्फाज के लिए आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग यहाँ तक चलकर आए, हमारा मान बढ़ाया, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और आपको इस रिश्ते के लिए हाँ ही मिलेगी। अब यहाँ पर मिनाल भी दादी को फोर्स करती है कि परिशे को मना लीजिए, बारी का बहुत बुरा हाल है, और दादी इन्हें रुखसत करते हुए उम्मीद दिलवाती है कि परिशे मान जाएगी। अब अलीज़े परिशे के पास आई तो परिशे कहने लगी चले गए वो लोग। तो ऐसे में अलीज़े कहने लगी हाँ चले गए, लेकिन बहुत जल्द आएंगे क्योंकि दादी ने इस रिश्ते के लिए हामी भरी है। परिशे को गुस्सा आ गया, क्या मतलब, जब मैंने इनकार किया तो दादी ने हाँ क्यों की। अब अलीज़े भी समझाने लगी बस कर दो पड़ी, अपना गुस्सा छोड़ दो, उन्होंने इंसल्ट की तो माफ़ी मांगने भी तो आए ना, तुम भी भूल जाओ अब सब कुछ। अब सब परिशे को यही समझा रहे हैं कि भूल जाए वो अब सब, जिसने इंसल्ट की वो माफ़ी मांगने भी तो आ गया ना। इंसल्ट उसने अकेले कमरे में की, लेकिन माफ़ी माफ़ी वो जहान के सामने मांग रहा है, तो फिर ऐसे में माफ़ कर देना क्यों नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अलीज़े की बातों पर तो गुस्सा आया ही, लेकिन जब दादी दादी परिशे से बात करती है तो परिशे क्या ही कह पाएगी। दादी ने परिशे से साफ साफ कह दिया कि बारी से बेहतर मोहब्बत करने वाला इंसान तुम्हें नहीं मिल सकता। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है और तुम्हें उसी से ही शादी करनी होगी। अब यहाँ पर परिशे परिशे ना चाहते हुए भी हाँ करेगी। दूसरी तरफ शायान साहिब अब मिनाल के साथ बारी के पास पहुँच उसे ये खुशखबरी देने कि मिनाल और शायान साहिब परिशे के घर गए थे और उन लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और अब वो लोग हाँ में ही जवाब देंगे, जिस पर बारी काफ़ी खुश हुआ। अब तो नाराज़गी का कोई जवाब नहीं बनता। जिस चीज़ के लिए वो घर से निकला था अब वही काम हो रहा है, तो वो घर वापस क्यों ना आता। घर वापस आया तो परिशे को फ़ोन करता है और अपनी खुशी का इजहार करता है। परिशे जो कि ठीक से बात करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी दादी की वजह से वो ठीक ही बात करती है, लेकिन ज़रा लाताल्लुकी ही शो करती है, जिस पर बारी फिर भी बहुत खुश है क्योंकि परिशे से बात हो गई। परिशे उससे मंसूब होने वाली है, तो इससे बढ़कर खुशी भला क्या ही होगी। है परिशे भी आहिस्ता ही आहिस्ता दिल से मान जाएगी, क्योंकि जब रिश्ता हो जाएगा सब खुश हो जाएंगे, तो फिर परिशे भला कैसे नहीं मानेगी, कैसे नहीं दिल से खुश होगी, क्योंकि वो भी बारी को चाहती है। उसने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की तो सिर्फ बारी से। परिशे के साथ साथ बारी को अपनी बहन के घर का भी ख्याल है, तभी तो वो अब अनाया से भी मुलाकात करता है और उसे समझाने लगा कि वो मोहब्बत किसी और से और शादी का बंधन किसी और से नहीं बांध सकता था। इसलिए अक्लमंदाना फैसला यही था कि परिशे को ही अपना लिया जाए, जिस पर अनाया भड़क जाती है। जब परिशे को अपनाना था तो मुझे बीच रास्ते में आकर क्यों छोड़ा, मेरे से मंसूब होने का वादा क्यों किया। तो ऐसे में बारी कहने लगा मैंने कोई वादा नहीं किया था, ये चचा और बाबा की चाल थी जिसमें मैं फंसता चला गया, ना चाहते हुए भी मैं ब्लैकमेल होता ही चला गया। लेकिन अब सब कुछ जब शीशे की तरह मेरे सामने साफ है तो मैं फिर शराब के पीछे कैसे भाग सकता हूँ। अब अनाया को काफ़ी गुस्सा आ गया, काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है। तभी तो रोते हुए घर आई तो माँ के गले लगकर बहुत रोती है, क्योंकि माँ सिर्फ उसकी माँ नहीं अच्छी दोस्त भी है। खैर माँ की बात मान जाए तो क्या ही अच्छा है कि माँ तो चाहती नहीं कि इसकी बेटी भिखारियों की तरह बारी के पीछे फिरे और वो टेंट्रम्स दिखाए और इस तरह से उसकी बेटी जलीलो ख्वार हो। खैर मोहब्बत के हाथों अनाया बार बार जलीलो ख्वार तो हो ही रही है। यकतरफा मोहब्बत ने उसे नो डाउट रुला कर रख दिया। दूसरी तरफ सफियान साहिब अपनी बेटी की हालत देख नहीं पा रहे, तभी तो शायान साहिब के पास आए
ये तुमने अच्छा नहीं किया। बाड़ी घर छोड़कर क्या गया, तुम मान ही गए। तुम कुछ दिन देखते तो सही, वो खुद आ जाता जब उसे ये ऐशो इशरत न मिलती। तो ऐसे में शयान साहिब कहने लगे, अनाया के लिए बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा डिजर्व करती है। बारी उसे ये खुशियाँ नहीं दे पाता जिसकी वो हकदार है। तो ऐसे में सफियान साहिब कहने लगे, तुम छोड़ ही दो, मेरी बेटी क्या डिजर्व करती है क्या नहीं ये मैं बेहतर जानता हूँ। और देख लो, तुम तो अपना फैसला कर चुके, कहीं तुम्हारा फैसला मिनाल के लिए भारी ना पड़ जाए, कहीं उसका घर खराब ना हो जाए। जिस पर शयान साहिब एकदम से चौंक गए, क्योंकि यही डर था उन्हें जो सफियान साहिब के लबों पर आ गया। खैर, यहाँ पर राहील इतना कमज़ोर नहीं कि इस चीज़ की सज़ा वो मिनाल को देगा।